हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये जो लेक्चर है आपका, उसमें हम आपके 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, डेली एक एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलता रहेगा और टाइमिंग आपको सुमन मैम बता देंगे। ठीक, तो चलिए हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है आज के चैप्टर? फर्स्ट मोल कंसेप्ट या फिर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो उसमें स्टार्टिंग के पॉइंट्स में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा है नहीं। अब बच्चों आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो दिया हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। एज सच ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, उसमें बस कुछ ड्रग्स वगैरह दिए गए हैं जिनको मैं अभी आपको बता दूंगी, तो आप उसको बस ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखो बच्चों, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, अगर हम फर्स्ट बात करें तो ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, इवन फूड्स वगैरह में, फूड्स और थर्ड हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, और कुछ है सेविंग इन्वायरमेंट को भी सेव करने में आपकी जो केमिस्ट्री है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट, सेविंग ऑफ, ठीक। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स हो गए, या फिर इंसेक्टिसाइड्स। तो एग्रीकल्चर में देखिए हमने क्या क्या यूज किया। एग्रीकल्चर की बात करें तो आपकी जो केमिस्ट्री है उससे बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है बनाने में यूज होते हैं, जिनको हम अपने एग्रीकल्चर में यूज करके अपने जो फील्ड है, जो मतलब जो प्लांट्स हैं या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किनसे? इंसेक्ट से, फंगस से, या जो पेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक, और अगर फूड की बात करें तो फूड में जो केमिस्ट्री का रोल है वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जैसे जैम हो गया या फिर आपके पिकल्स, अचार वगैरह में। ठीक, और थर्ड अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में बहुत सारे आते हैं जो कि केमिकल्स, मतलब उसमें हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। जैसे अगर हम बात करें सिप्लाटीन और टैक्सोल, ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये आपकी केमिस्ट्री में दिया हुआ है। आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे उस पे दिया हुआ है। तो ये वो यूज होता है हमारा कैंसर थेरेपी में हम यूज करते हैं। और एक आपका और दिया हुआ है AZT, एजिडोथाइमिडीन। ये यूज होता है आपके जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक, ये दो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर कभी पूछ ले कि कैंसर थेरेपी में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा सिप्लाटीन एंड टैक्सोल। और अगर पूछ ले एड्स का कोई ऐसा ड्रग्स बताइए जो एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, तो AZT, एजिडोथाइमिडीन। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट में। आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट का वो CNG है, जो कि सब्स्टिट्यूट है किसका? पेट्रोल का। ठीक, जैसा कि आप सबको पता होगा पेट्रोल से जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो अब अगर जब हमने पेट्रोल को हटा के CNG का यूज़ किया तो ये क्या हुआ कि इससे जो इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है लेकिन पेट्रोल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक,
ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट में। पहला हमने आपको क्या बताया एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में बहुत सारे जगहों पे यूज हो रहा है, जैसे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स में। फूड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है जैसे जैम और अचार वगैरह में। और हेल्थ की बात करें तो इसमें हमने आपको 2 ड्रग्स बताए, एक तो बताया सिप्लाटीन और टेक्सोल जो कि कैंसर थेरेपी में यूज होता है, और सेकेंड हमने आपको बताया एजिडोथाइमिडीन जो कि यूज होता है आपका एड्स के पेशेंट के लिए, ठीक। और फोर्थ हमने बताया आपको सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट में। इसका बेस्ट हमने एग्जांपल जो दिया वो दिया सीएनजी का, जो कि सब्स्टिट्यूट है किसका, पेट्रोल का, ठीक। और लास्ट जो पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है वो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल जो यूज है वहां पे भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आपका योगदान है। जैसे अगर हम बात करें पॉलीमर्स की, पॉलीमर जो इंडस्ट्री है, एसिड्स की, बेसिस वगैरह की। और अगर बात करें सॉल्ट और डाइज वगैरह में, सॉल्ट एंड डाइज वगैरह में, तो आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में, ठीक। ये आपके 5 पॉइंट्स हुए बेसिकली एज ए थ्योरी दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, तो उसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और कुछ ना तो इसमें समझने वाली चीज़ है, ठीक। बस आप ध्यान में रखिएगा मेन तो ये जो दोनों हमने आपको ड्रग्स के नाम बताएं वो ध्यान में रखिएगा, और ये सारी चीज़ें आप कर भी लोगे। एग्रीकल्चर में होगे तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फूड भी बता दिया हमने आपको। हेल्थ वाले में यही 2 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और फोर्थ हमने बताया सेविंग ऑफ इन्वायरमेंट में, कैसे सेव करता है केमिस्ट्री हमारा। और लास्ट हमने बताया इंडस्ट्री में, ठीक, इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे पॉलीमर्स, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज वगैरह में, ठीक। ये आपकी एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट और सेकेंड जो पेजेस हैं उनने दिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैटर के बारे में, ये आपका यहाँ से समझने वाली चीज़ है, ठीक। तो अब चलिए हम मैटर डिस्कस करते हैं। मैटर या फिर अगर हिंदी में बोले हम इसको पदार्थ। तो अगर आप मैटर की बात करें तो मैटर आपके कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी चीज हो गई जो आपका स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब कि ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैविंग मास, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक। मैटर में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपका स्थान घेरती हो, मतलब ऑक्युपाइड स्पेस और जिसमें द्रव्यमान हो या फिर हैविंग मास, ठीक, इसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल की अगर कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, पेंसिल ले लो, पेंसिल, बुक, पेन, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मैटर है। इनमें क्या है आपका, इनमें आपका ये जगह भी घेरेंगी, प्लस इनमें क्या है आपका मास भी है। इवन एयर भी होता है, एयर भी आपका एक मैटर है, एयर भी आपका एक मैटर है, ठीक। इसमें क्या होगा आप सबको पता होगा, इसका वेट होता है और ये जगह भी जो है जगह घेरता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम अगर बात करें मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो इनको जो है 2 बेसिस पे जो है 2 बेसिस पे आपका क्लासिफाई किया गया है। क्या बताया हमने आपको कि मैटर जो है वो 2 बेसिस पे क्लासिफाई है आपका, ठीक। फर्स्ट है आपका कि फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। एंड सेकेंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। क्या बताया हमने आपको, मैटर को 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें जो है 3 टाइप्स के हैं। पहला है आपका सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड है आपका गैसेस के बारे में, गैस, ठीक। और अगर वहीं पे हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें आपके फर्स्ट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस।
सब्सटेंस, एंड फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया। तो केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक। इन सारी चीज़ों के बारे में आई होप आपको अभी तक हमने जितना भी बताया मैटर के बारे में, इवन उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं, इतनी चीज़ें आप सबको पता होंगी कि मैटर क्या होता है। अगर कोई पूछे आपसे पदार्थ क्या है, तो पदार्थ ऐसी चीज़ें हैं जो स्थान घेरते हैं प्लस उनमें जो है मास होता है, ठीक। और फिर हमने आपको बताया कि मैटर आपको कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया पेंसिल, बोर्ड, इवन जो ये बोर्ड है, इवन जो ये मार्कर है वो भी आपका मैटर ही है। इवन एयर भी आपका मैटर है, जिसमें आपका मास होता है और ये ऑक्युपाइज स्पेस जो स्थान या फिर जगह जो है ये घेरता है, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया क्या कि मैटर को 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड फर्दर फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया। तो आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैसेस के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होती हैं। पहला जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में है, जिसमें मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, ठीक। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैसेस। अब देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें सॉलिड्स की, ठीक, तो इनमें जो आपके पार्टिकल्स होंगे उनका एक सीक्वेंस होगा, ठीक, और ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक। एक सेकेंड, मान लीजिए यहां पे हमने कोई क्यूब लिया हुआ है, तो देखिए अब यहां पे ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और देखिए सॉलिड की एक खास बात क्या होती है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम और शेप वो जो है डिफिनिट होगा, ठीक। एक उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा और एक शेप होगा, ठीक, डिफिनिट होगा, डिफिनिट, ठीक। क्या बताया हमने आपको, इनका जो है पर्टिकुलर शेप होगा और इनमें जो है एक डिफिनिट वॉल्यूम होगा, ठीक। और थर्ड हमने आपको बताया कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जो है क्लोज होंगे, ठीक। और जिसकी वजह से इनमें जो है आपका फ्री मूवमेंट नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से पार्टिकल्स जो है सॉलिड के क्लोज है। तो देखिए, तो इनमें जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें उतनी जगह ही नहीं होगी कि वो जो है फ्रीली मूव कर सके, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर वहीं पे हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज तो होंगे लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में जो है कम क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो मूवमेंट होगा वो जो है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्री जो है मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। बट इनका जो वॉल्यूम है वो तो डिफाइन होगा। जैसे अगर हम पानी को ले लें, ठीक, जो कि आपका एक लिक्विड है, अगर हमने उसको एक बाल्टी में डाला, 1 लीटर पानी मान लीजिए, उसको बाल्टी में डाला तो उसका वॉल्यूम कितना है, 1 ही लीटर है। और अगर उसको हम 1 ग्लास में डालेंगे तब भी उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होगा, लेकिन जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। बाल्टी में शेप अलग होगा और जो पानी जो ग्लास में पानी है उसका शेप अलग होगा, क्योंकि इस पे जो शेप है लिक्विड का वो लिक्विड पे ना डिपेंड होके जिस बर्तन में हम रखेंगे उस पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो तो डिफाइन होता है लेकिन जो शेप है वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, गैस जो होते हैं वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे,
बहुत ज़्यादा दूर होंगे, जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट, वो इसकी अपेक्षा में, लिक्विड की अपेक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। और इनका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा ना ही डेफिनेट शेप होगा। ठीक, तो चलिए फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। सॉलिड में क्या होगा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो है डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिनकी वजह से इनमें जो फ्री मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक, और अगर वहीं पे हम लिक्विड की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज तो होंगे लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में कम क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप इनका डिफाइन नहीं होता है। और गैसेस आपके बहुत ही ज़्यादा अलग ही पार्टिकल्स हैं, इनका जो है ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इनमें जो फ्री मूवमेंट है वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और इनका ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक, अब देखो बच्चों, सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट है आपका, द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर in an orderly manner and there is a not much freedom of movement। क्या बताया हमने आपको, पार्टिकल्स जो होंगे सॉलिड के वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे ऑर्डरली मैनर में, और इनमें एज सच कोई मूवमेंट नहीं होगा। एंड सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम्स। ये आपका हुआ सॉलिड के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। सेकेंड है आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज तो होंगे लेकिन जो मूवमेंट है वो होगा इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। हमने आपको इसका एग्जांपल दिया वाटर का, जिसमें अगर आप वाटर में ग्लास रखेंगे तो वो जो शेप है वो आपका जो लिक्विड है उसका नहीं होगा, वो जो है ऑक्यूपाई करेगा किसका शेप, ये जो बर्तन हमने जिस बर्तन में रखा है, और अगर हमने इसको बाल्टी में रखा उसी पानी को तो ये डिफरेंट शेप जो है डिफरेंट शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, और नेक्स्ट है गैसेस के बारे में। गैसेस, इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। इनका जो मूवमेंट है वो ईजी होगा और फास्ट भी होगा। ठीक, और गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो अभी तक हमने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया। एंड बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहते, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, एंड आगे जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको जितना भी हमने इस लेक्चर में आपको पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट हमने आपको बताया कि फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ है। जैसे हो गया हमारा एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में। एंड नेक्स्ट हमने आपको बताया फूड्स, प्रिजर्वेटिव में। और थर्ड हमने आपको बताया हेल्थ वगैरह में, जिनमें हमने आपको 3 ड्रग्स बताए, एक तो टेक्सोल और सिप्लाटिन जो कि आपका कैंसर में यूज होता है। एंड नेक्स्ट हमने आपको बताया AZT, एजिडोथाइमिडीन, जो कि आपका कैंसर पेशेंट के लिए यूज होता है। एंड नेक्स्ट हमने आपको बताया कि एज ए इन्वायरमेंट को कैसे ये इन्वायरमेंट को कैसे ये प्रोटेक्ट करता है आपका केमिस्ट्री। एंड लास्ट हमने बताया इंडस्ट्री में, जिसमें हमने आपको बताया डाइज वगैरह के बारे में, पॉलीमर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर हमने मैटर स्टार्ट किया। मैटर हमने आपको बताया क्या होता है, ऐसे मैटर पदार्थ जो आपका स्थान घेरते हो प्लस जिनमें जो है द्रव्यमान हो। मैटर्स आर दो सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक, नेक्स्ट हमने आपको बताया मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। उससे पहले हमने आपको एग्जांपल बताया था, जिसमें आपका एयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एयर का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि वो भी आपका मैटर है, ठीक। और उसके बाद हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन के बारे में, इसको 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल में आपका था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, और केमिकल में आपका 2 स्टेट है, एक तो मिक्सचर वगैरह है, एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉलिड की सबसे पहले बात करें तो सॉलिड में आपका क्या होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास में होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता और ये फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक। और इनका एक डिफिनिट शेप होगा और डिफिनिट वॉल्यूम होगा, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होंगे, ठीक। ये हुआ आपका सॉलिड के बारे में। और लिक्विड में हमने आपको क्या बताया कि ये इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज तो होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड की बात करें तो उससे जो है थोड़े से दूर होते हैं, और जिसकी वजह से इनमें जो है मूवमेंट होगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट होगा, और इनका जो है शेप तो डिफाइन नहीं होता लेकिन वॉल्यूम आपका इसमें डिफाइन होता है, ठीक। ये वो आपका लिक्विड के बारे में। और लास्ट हमने बताया गैसेस स्टेट के बारे में, इसका कोई हाथ पांव कुछ भी नहीं है, ना तो इसका डिफिनिट शेप होगा ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होगा, और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड इससे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, जिनकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। ये वो आपके गैसेस के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।